नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के द्वारा आज दिनांक 28 जनवरी 2024 को प्रोन्नति को लेकर शिक्षकों ने अल्बर्ट एक्का चौक में सरकार के विरोध में शिक्षक नियुक्ति नियमावली के ड्राफ्ट की प्रति को जलाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इसे नियमावली में संशोधन नहीं करती है तो आने वाले समय में शिक्षक संघ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सरकार आप लोगों के साथ में धोखा कर रही है, क्या लगता है? भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है। एक प्रोन्नति के लिए दो नियम क्यों? भेदभाव तो हम लोग के साथ हो ही रहा है। शिक्षक समाज को गढ़ता है तो हम लोग को समाज को गढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से हम लोग को रोड पे खड़ा किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, नाजायज है। जो नियमावली 93 जो है उसमें क्या प्रॉब्लम थी, 770 में क्या दिक्कत थी? अभी प्रोन्नति का जो नियमावली होता है वो जिस समय बहाली हो जाना चाहिए था उसी समय बनना चाहिए था। जब आप प्रोन्नति नियमावली नहीं बनाए तो फिर आदमी मान के चलता है कि वही नियमावली चलेगा। क्यों उस नियमावली को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, क्या लग रहा है? उसी का हम लोग का विरोध है, 24 का विरोध है हम लोग को। उसी के लिए हम सब यहाँ आ जाए हैं और कोशिश करते हैं कि यदि हम लोग की बात नहीं मानेंगे तो आगे संघ जैसा कहेगा वैसा हम लोग आगे और इसका प्रबल विरोध करेंगे। क्योंकि एक ही साथ में दो नियम कभी नहीं चल सकता है, एक कहीं भी नहीं चल सकता है। ये गलत है और जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं रेखा चौधरी, जीएमएस कटमपुरी कांटे से। एक कायदा दो नियमावली, एक कायदा दो नियमावली, नियमावली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक कायदा दो नियमावली, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक कायदा दो नियमावली, एक कायदा दो नियमावली, एक कायदा दो नियमावली। चलो बढ़िया फोटो खींचिएगा। बढ़िया ठीक है सर, एकदम बहुत बढ़िया परफेक्ट। कोई बोलिए ना यार। ओरिजिनल प्रति चल रही है। रामकृष्ण बाबू फोटो लीजिए। वीडियो बना दे रहा सर। रामकृष्ण बाबू वीडियो बना दे रहा। इसी से फोटो निकल जाएगा सर। ये देखिए शिक्षा विभाग समान कायदा समान मापदंड, द्वैत दर्जे का बंद करो, बंद करो। द्वैत दर्जे का व्यवहार बंद करो, बंद करो। द्वैत दर्जे का व्यवहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। द्वैत दर्जे का व्यवहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रोन्नति में आरटीए का प्रावधान झारखंड में लागू करो, लागू करो, लागू करो। प्रोन्नति में आरटीए का झारखंड में प्रावधान लागू करो, लागू करो, लागू करो। दो मिनट खाली रुकिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय का संबोधन होगा। इसको नहीं जाना। अन्याय कर रही है, हमारे साथ द्वैत दर्जे का व्यवहार कर रही है। कहीं भी पूरे भारतवर्ष में एक कैडर का कोई दो नियमावली नहीं होता है। इसलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आज सांकेतिक रूप से नियमावली का हम लोग प्रति चलाए हैं और आगे भी हम लोग इसका विरोध दर्ज करते हुए जो राज्य का जो प्रदेश कमेटी जो निर्णय लिया है उसका हम लोग पालन करते हुए रांची में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद। जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विरोध करने के लिए उपस्थित सभी का रांची जिला की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पिछले प्रोन्नति नियमावली में लगातार सरकार को पत्राचार करने के बावजूद भी सरकार की नींद नहीं खुली है। इसलिए हम लोग सड़क पर उतरने का काम किए हैं। इसी कड़ी में झारखंड के 24 जिले में आज आपका प्रति चलाया जा रहा है। इसके बावजूद सरकार नहीं चलेगी। 31 तारीख को हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य स्तरीय है। उसके बाद 17 तारीख को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास के समक्ष झारखंड के 24 जिले से हजारों शिक्षक पहुंच करके इस नियमावली का विरोध करेंगे। यह एक सांकेतिक है
हम लोग सरकार में रहते हुए सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार में जो नियमावली की बात हो रही है वह दो तरह के नहीं होना चाहिए। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे भी ज्यादा संख्या पहुँच करके हम लोग पूरा इस नियमावली का विरोध करेंगे। जय JPSS। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ जिंदाबाद, झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ जिंदाबाद। ये एक काम के लिए दो नियमावली अलग अलग तरह से लेटर जारी करना और इस तरह से गुमराह करने की जो बात आ रही है, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए सर? सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से सरकार के कहना चाहते हैं कि जो प्रस्तावित नियमावली है वर्षों से जो चली आ रही है 1993 नियमावली, उस नियमावली में किसी तरह का छेड़छाड़ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब हमारी नियुक्ति 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के अनुसार हुई है, जब नियमावली एक थी, प्रोन्नति नियमावली में दो तरह का प्रावधान करने कोई बात ही नहीं था, लेकिन किसी खास संवर्ग एक संवर्ग शिक्षकों को लाभ देने के लिए अगर इस तरह का नियमावली बनाई जा रही है तो यह गलत है। मेरा एकमात्र मानना है कि प्रोन्नति जिसका भी हो लेकिन समान दर्जे का हो। इसी कड़ी में झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने आंदोलन का निर्णय लिया है, आंदोलन बाध्य होकर के लिया है। इसके पूर्व हम लोगों ने डायरेक्टर हो, सचिव हो, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक के माध्यम से ज्ञापन सौंपे हैं। यह सांकेतिक है। हम लोग आगाह कर रहे हैं कि अगर इसके बावजूद नहीं होंगे तो रांची की धरती पर लगभग 20 से 25 हजार शिक्षक जुट करके इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सरकार को बताएंगे कि नियमावली एक तरह की होती है, RT नॉर्म्स के अनुसार से अलग तरीके की नहीं हो सकती है। किसी एक के लिए आप 5 साल देंगे, किसी के लिए 10 साल देंगे, यह नियम विरुद्ध है। आप सरकार में बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, हमारे विभागीय मंत्री होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि शिक्षकों के साथ स्वतंत्र व्यवहार हो रहा है, यह कतई मंजूर नहीं होगा। दूसरी बात है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं, आगे भी कार्य करते रहेंगे। क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रधानाध्यापक का होना बहुत जरूरी है। हम चाह रहे हैं कि राज्य में सभी स्कूल में हेडमास्टर आए, लेकिन नियम संगत आए। हम लोग इसका समर्थन करेंगे और अगर हमारे विरुद्ध होगा तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। क्या लगता है कि एक बार आप लोग के फेवर में लेटर निकाला गया, फिर आप लोगों बैकआउट करते हुए दूसरा लेटर निकाल दिया गया, क्या लगता है क्या रणनीति चल रही है? सरकार क्या कहना चाह रही है? सरकार ने 770 जो पत्र निकला था माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से भी हम लोगों ने गए थे, माननीय उच्च न्यायालय भी कहा था, जिसके परिप्रेक्ष्य में पत्र 770 निकला वह सभी के अनुकूल था, हमारे पुराने वाले के लिए भी और नए वाले के भी। लेकिन तत्पश्चात मात्र 1 महीना के अंदर में पुनः सचिव महोदय ने पत्र निकालकर अपने ही पत्र को बदलने का जो कार्य किए हैं, यह विरोधाभास है। और हमारा जो कहना है 866 पत्र निकला है, यह कहीं से तर्कसंगत नहीं है, हम उसी के विरोध कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? 31 तारीख को राज्य कार्यकारिणी का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम किया जाएगा। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आवास का घेराव करने के लिए 17 तारीख का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अगर सरकार समय रहते नहीं इस पर विचार करेगी तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आवास को घेरेंगे और इस पत्र का विरोध करेंगे। हमारा जो न्याय है वही हम मांग कर रहे हैं, सरकार से गलत मांग नहीं कर रहे हैं।